श्री कृष्ण निद्रा में राधा का नाम क्यों जपते थे? द्वारका के महल के अंदर रुक्मणी का कक्ष सुगंधित फूलों और रेशमी वस्त्रों से सजाया गया था। वह अपनी शैया पर शांति से लेटी थी। उनका स्वरूप साक्षात लक्ष्मी की भांति प्रभामंडित था। जीवन का एकमात्र ध्येय उनके लिए केवल और केवल अपने स्वामी, अपने आराध्य श्री कृष्ण की सेवा थी। रुक्मणी जी हमेशा सतर्क रहती थी कि कहीं भी उनकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए। परंतु पिछले कुछ समय से उनके हृदय में एक प्रश्न कांटे की तरह चुभ रहा था। एक ऐसा प्रश्न जिसे वे ना तो पूछ सकती थी और ना ही सहन कर पा रही थी। अर्धरात्रि का समय था। कक्ष में केवल एक स्वर्ण दीपक अपनी मध्यम लौ के साथ जल रहा था। उसकी हल्की रोशनी में श्री कृष्ण गहरी निद्रा में प्रतीत हो रहे थे। रुक्मणी जी, जो अभी अभी प्रभु के चरणों की सेवा करके लेटी थी, अपनी दृष्टि स्थिर रूप से अपने स्वामी के मुखमंडल पर टिकाए हुए थी। अचानक वातावरण में एक अस्फुट धीमा स्वर गूंजा। श्री कृष्ण के होंठ फड़फड़ाए। उनके बंद नेत्रों से एक अश्रु की बूंद ढलक कर उनके कर्ण प्रदेश तक पहुंच गई और उनके मुख से एक लंबी गहरी सांस के साथ एक ही ध्वनि निकली, राधे राधे। रुक्मणी जी की आंखें खुल गईं। यह पहली बार नहीं था, यह नित्य का नियम बन गया था। दिन में द्वारकाधीश होते, गंभीर मुस्कुराते हुए राजनीति और धर्म की बातें करने वाले श्री कृष्ण रात्रि के एकांत में अपने ईश्वरत्व का आवरण उतार देते। तब वे केवल एक प्रेमी बन जाते और उस प्रेमी के हृदय से केवल एक ही नाम निकलता, राधा। रुक्मणी जी उठकर बैठ गईं। उनकी आंखों में भी जल भर आया। यह जल ईर्ष्या का नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा का था। उन्होंने मन ही मन कहा, हे नाथ, मैं आपके समीप हूँ। मैं आपकी विवाहिता पत्नी हूँ। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। फिर भी निद्रा में आपकी आत्मा मुझे क्यों नहीं, अपितु कोसों दूर वृंदावन में बैठी उस ग्वालिन को पुकारती है। मेरी सेवा में ऐसी क्या कमी है जो मैं आपके स्वप्नों में स्थान नहीं बना पाती। प्रातः काल हुआ। मंगला आरती की शंख ध्वनि से द्वारका गूंज उठी। श्री कृष्ण जागृत हुए। उनके मुख पर वही चिर परिचित भुवन मोहन मुस्कान थी। उन्होंने रुक्मणी जी की ओर देखा और प्रेम पूर्वक कुशलक्षेम पूछा। रुक्मणी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, उन्हें स्नान कराया, पीतांबर पहनाया और भोग लगाया। सब कुछ वैसा ही था, नियमबद्ध और अनुशासित। परंतु रुक्मिणी जी का मन आज कहीं और था। दोपहर के समय जब श्री कृष्ण अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, रुक्मणी जी उनके पास आई। आज उन्होंने साहस बटोर लिया था। वे प्रभु के चरणों के पास बैठ गई। स्वामी, रुक्मिणी जी ने संकोच पूर्वक कहा, कहो प्रिय, आज तुम्हारा मुख कुछ उदास क्यों प्रतीत हो रहा है? अंतर्यामी प्रभु ने पूछा। रुक्मिणी जी ने नतमस्तक होकर कहा, नाथ, अपराध क्षमा करें, परंतु मेरे हृदय में एक शूल चुभ रहा है। मैं आपकी पटरानी हूँ। मैंने अपना सर्वस्व आपको समर्पित किया है। परंतु उनकी वाणी रुक गई। परंतु क्या रुक्मणी, कहो। परंतु रात्रि में जब आप अचेत होते हैं, जब आपका मन किसी बंधन में नहीं होता, तब आप मेरा नाम नहीं लेते। आप केवल राधे राधे पुकारते हैं। ऐसा क्यों प्रभु? क्या राधा का प्रेम मेरे समर्पण से अधिक है? क्या मेरा दाम्पत्य धर्म उनके प्रेम के समक्ष तुच्छ है? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। उनकी मुस्कान लुप्त हो गई और नेत्रों में एक अगाध गंभीरता आ गई। वे उठकर बैठ गए और खिड़की से दूर समुद्र की ओर देखने लगे। श्री कृष्ण का उत्तर, राधा नाम नहीं प्राण है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर मुड़कर देखा और अत्यंत मृदु स्वर में कहा, रुक्मणी, तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न किया है। तुम तुलना कर रही हो। तुम जानना चाहती हो कि मैं राधे क्यों जपता हूँ। हाँ प्रभु, रुक्मणी, तुम मेरी पत्नी हो। तुम मेरे महलों की स्वामिनी हो। तुम मेरी मर्यादा हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु राधा मेरी प्रेमिका है। राधा मेरा नाम नहीं जपती, वह मेरा स्वरूप है। श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए।
वे भाव विह्वल होकर बोले, जब मैं राधे कहता हूँ तो मैं किसी स्त्री को नहीं पुकारता, मैं अपनी ही आत्मा को पुकारता हूँ। राधा वह दर्पण है जिसमें मुझे अपना प्रतिबिंब दिखता है। तुम मेरी सेवा करती हो क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ, यह धर्म है। परंतु राधा ने तो समाज, कुल, मान, मर्यादा, यहाँ तक कि अपना अस्तित्व भी मिटा दिया, केवल मेरे सुख के लिए। जहाँ कारण समाप्त हो जाता है वहाँ राधा आरंभ होती है। रुक्मणी सुनती रही परंतु पूर्णतः समझ नहीं पाई। ज्ञान से प्रेम को समझना कठिन है। श्री कृष्ण ने उनकी मनःस्थिति समझ ली। वे बोले, प्रिय, शब्दों से तुम राधा को नहीं समझ पाओगी, इसके लिए तुम्हें प्रेम की कसौटी देखनी होगी। समय आने पर तुम्हें स्वयं उत्तर मिल जाएगा। कुछ दिन बीते। एक दिन अचानक द्वारका के राजभवन में हाहाकार मच गया। समाचार यह था कि भगवान श्री कृष्ण को एक असाध्य पीड़ा ने घेर लिया है। देवर्षि नारद, जो अभी अभी स्वर्गलोक से पधारे थे, कुछ दिन शांति से बीते। द्वारका अपने नियमित वैभव और अनुशासन में लीन थी, परंतु एक दिन अचानक राजभवन में हाहाकार मच गया। पूरे नगर में एक ही समाचार फैल गया, भगवान श्री कृष्ण किसी असाध्य पीड़ा से ग्रस्त हो गए हैं। उसी समय देवर्षि नारद, जो अभी अभी स्वर्गलोक से पधारे थे, यह समाचार सुनते ही व्याकुल हो उठे। वे वीणा संभाले हुए शीघ्रता से द्वारका के अंतःपुर की ओर दौड़े। अंतःपुर में पहुंचते ही जो दृश्य उन्होंने देखा वह अत्यंत करुण था। श्री कृष्ण अपनी शैया पर लेटे हुए थे। एक हाथ से वे अपना मस्तक थामे हुए थे और मुख से कराह निकल रही थी। उनके मुखमंडल का तेज भी पीड़ा से म्लान प्रतीत हो रहा था। नारद जी ने व्याकुल होकर कहा, नारायण नारायण, प्रभु, यह कैसी लीला है? त्रिभुवन के स्वामी को ऐसी पीड़ा कैसे घेर सकती है? श्री कृष्ण ने क्षीण और रुंधे हुए स्वर में उत्तर दिया, देवर्षि, मेरे मस्तक में तीव्र वेदना हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सहस्त्र वज्र एक साथ प्रहार कर रहे हों। कोई औषधि काम नहीं कर रही। कक्ष में रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती सहित सभी रानियां उपस्थित थीं। उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे। राजवैद्य हर प्रकार का उपचार कर चुके थे, परंतु अब वे भी मौन और विवश खड़े थे। उनकी औषधियां निष्फल सिद्ध हो चुकी थी। नारद जी ने अत्यंत चिंतित होकर पूछा, प्रभु, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? कोई भी उपचार शेष हो तो आज्ञा दे। श्री कृष्ण कुछ क्षण रुके, फिर धीरे धीरे बोले, एक उपचार है, परंतु वह अत्यंत दुर्लभ है। यह सुनते ही सत्यभामा ने आगे बढ़कर कहा, प्रभु, आज्ञा दीजिए। यदि वह औषधि पाताल में भी होगी तो हम उसे ले आएंगे। श्री कृष्ण ने मंद स्वर में कहा, वह औषधि पाताल में नहीं, पृथ्वी पर ही है। यदि मेरा कोई सच्चा भक्त अपनी चरण धूल मुझे दे दे और मैं उसे अपने मस्तक पर लगा लूं, तो यह पीड़ा क्षण भर में शांत हो जाएगी। श्री कृष्ण के वचन सुनते ही कक्ष में गहन मौन छा गया। देवर्षि नारद तुरंत रानियों की ओर मुड़े और बोले, महारानी रुक्मणी देवी, महारानी सत्यभामा, आप तो प्रभु की परम भक्त और अर्धांगिनी हैं। शीघ्रता कीजिए, प्रभु की पीड़ा असह्य है। परंतु रानियों के मुख पर दुविधा और भय के भाव उभर आए। उनके हृदय में एक साथ कई विचार टकराने लगे। वे बोली, देवर्षि, यह आप क्या कह रहे हैं? वे केवल हमारे पति नहीं, साक्षात परमेश्वर हैं। वे जगदीश्वर हैं। क्या हम अपने चरणों की धूल उनके मस्तक पर लगा सकती हैं? यह तो घोर पाप है। इससे हमें नरक की प्राप्ति होगी। हम अपने स्वामी का अपमान कैसे कर सकती हैं? सत्यभामा ने भी सिर हिलाया, हाँ देवर्षि, हम अपने प्राण दे सकती हैं, पर अपने पैरों की धूल अपने पति के माथे पर लगाकर पाप की भागी नहीं बन सकती। अन्य रानियों ने भी अस्वीकार कर दिया। उनका तर्क शास्त्र सम्मत था। पति परमेश्वर है, उसे चरण धूलि देना महापाप है। वे प्रभु से प्रेम करती थी, परंतु उन्हें अपने पाप और पुण्य की चिंता थी। श्री कृष्ण की कराह बढ़ती जा रही थी। नारद जी चिंतित हो गए। तब श्री कृष्ण ने नारद से कहा, मुनिवर, यहाँ कोई नहीं देगा।
आप ब्रज जाइए, सुना है वहां मेरे कुछ प्रेमी रहते हैं, शायद वे सहायता करें। नारद जी वायु वेग से ब्रज मंडल वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गोपियां श्री कृष्ण के विरह में बैठी हैं। नारद जी को देखते ही वे दौड़ पड़ी, देवर्षि हमारे कन्हैया कैसे हैं? क्या उन्होंने हमें याद किया? वे कब आएंगे? प्रश्नों की झड़ी लग गई। नारद जी ने गंभीर होकर कहा, गोपियों, मैं संदेश लाया हूं, पर सुखद नहीं। तुम्हारे कन्हैया द्वारका में अत्यंत कष्ट में हैं, उनके सिर में तीव्र वेदना है। यह सुनते ही गोपियां चित्कार कर उठी, हाय हमारे प्राण वल्लभ को पीड़ा, देवर्षि शीघ्र बताएं, उपचार क्या है? नारद जी ने हिचकिचाते हुए कहा, उपचार विचित्र है। प्रभु ने कहा है कि यदि उनका कोई प्रेमी अपने चरणों की रज दे दे और वे उसे मस्तक पर लगा ले, तभी वे स्वस्थ होंगे। क्षण भर की भी देरी नहीं हुई। ना किसी ने एक दूसरे का मुख देखा, ना शास्त्र का विचार किया। गोपियों ने तुरंत अपने आंचल बिछा दिए और अपने पैरों की धूल झाड़ झाड़ कर नारद जी के पात्र में भरने लगी। लीजिए देवर्षि, जितनी चाहे उतनी ले जाइए, बस हमारे श्याम सुंदर की पीड़ा दूर होनी चाहिए। नारद जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, अरे गोपियों, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? वे भगवान हैं, तुम उन्हें अपने पैरों की धूल दोगी। तुम्हें पता है इसका दंड क्या है? तुम्हें घोर नरक भोगना पड़ेगा। गोपियों में से एक ललिता ने जो उत्तर दिया, उसने नारद जी के ज्ञान को धूलित कर दिया। ललिता ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे मुनिवर, हम जानते हैं कि यदि हमने अपने चरणों की धूल दी तो हमें करोड़ों युगों तक घोर नरक की यातनाएं भोगनी पड़ सकती हैं, पर हम उसे सह लेंगे। हमें अपने सुख दुख की कोई चिंता नहीं है। यदि हमारी चरण धूल से हमारे प्रियतम को एक क्षण का भी सुख मिल सकता है, तो हम अनंत काल तक नरक में जलने को भी तैयार हैं। यह कहते समय उसकी वाणी कांपी नहीं, क्योंकि यह साहस नहीं, प्रेम की स्वाभाविक अवस्था थी। नारद जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनका ज्ञान, उनका वैराग्य, उनका तप, सब उस क्षण मौन हो गया। उन्होंने गोपियों के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और मन ही मन कहा, द्वारका में प्रेम का नियम चलता है, पर ब्रज में प्रेम का पागलपन चलता है। नारद जी गोपियों की चरण धूल लेकर तुरंत द्वारका लौटे। जैसे ही वह चरण धूल श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाई गई, क्षण भर में वे उठकर बैठ गए। उनकी पीड़ा लुप्त हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। द्वारका की रानियां आश्चर्य से यह दृश्य देख रही थी। नारद जी ने रुक्मणी, सत्यभामा और अन्य रानियों को पूरी घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे द्वारका में रानियां पाप के भय से चरण धूल ना दे सकीं और कैसे ब्रज की गोपियों ने नरक के भय को तुच्छ मानकर धूल दे दी। नारद जी बोले, महारानी, आप श्री कृष्ण को ईश्वर मानकर डरती रहीं। आपने अपने भविष्य, अपने पुण्य और अपने पाप की चिंता की, पर गोपियों ने श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं प्राण माना। जहां अपना सुख दुख देखा जाए वह व्यापार है, और जहां केवल प्रियतम का सुख देखा जाए वही प्रेम है। रुक्मणी जी जड़वत खड़ी रह गईं। उनकी आंखों के सामने से अज्ञान का पर्दा हट गया। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अब रुक्मणी जी को समझ आ गया, श्री कृष्ण रात्रि में राधे राधे क्यों जपते हैं। राधा और गोपियां वे थीं जो कृष्ण के लिए नरक को भी स्वर्ग मान सकती थी। रुक्मणी जी कृष्ण की सेवा कर सकती थी, पर राधा कृष्ण के लिए मिट सकती थी। श्री कृष्ण रुक्मणी के ऋणी नहीं थे, क्योंकि रुक्मणी जी धर्म निभा रही थी, पर श्री कृष्ण राधा के ऋणी थे, क्योंकि राधा ने धर्म अधर्म से परे जाकर केवल प्रेम निभाया था। और जो ऋणी होता है वह सोते जागते केवल अपने साहूकार का ही नाम जपता है। श्री कृष्ण राधा के प्रेम के ऋणी थे, इसलिए वे राधे राधे जपते थे। उस रात्रि द्वारका के शयन कक्ष में एक सूक्ष्म किंतु गहरा परिवर्तन हुआ। श्री कृष्ण शैया पर लेटे थे। रुक्मणी जी सदा की भांति उनके चरण दबा रही थी, पर आज उनके हृदय में कोई प्रश्न नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, कोई तुलना नहीं थी।
केवल एक मौन स्वीकार था कि प्रेम नियम नहीं देखता, प्रेम भय नहीं जानता, प्रेम केवल प्रिय को देखता है। रुक्मणी के अधरों पर एक शांत मुस्कान थी और श्री कृष्ण की निद्रा में उस रात्रि भी वही शब्द गूंजा, राधे राधे। पर इस बार रुक्मणी के हृदय में कोई शूल नहीं चुभा। इसके विपरीत, जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण के मुख से राधे सुना, उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु बह निकले। उनका हृदय एक असीम शांति से भर गया। उन्होंने धीरे से अपना मस्तक कृष्ण के चरणों पर रख दिया और वे भी धीरे धीरे अत्यंत मृदु स्वर में श्री कृष्ण के सुर में सुर मिलाकर बुदबुदाने लगी, राधे राधे। उस रात्रि द्वारका के उस कक्ष में दो नहीं, एक ही स्वर गूंज रहा था। रुक्मणी जी ने जान लिया था कि राधा कोई सौतन नहीं है। राधा तो वह भाव है जो श्री कृष्ण को आनंद देता है, और जो श्री कृष्ण को आनंद देता है वह रुक्मणी के लिए भी पूजनीय है। उन्होंने समझ लिया कि श्री कृष्ण को पाना है तो राधा को भजना होगा, क्योंकि श्री कृष्ण राधा नाम के अधीन है। इस घटना के बाद रुक्मणी जी की भक्ति में एक नया आयाम जुड़ गया। अब उनकी सेवा में भय या मर्यादा का भार नहीं था, अब उसमें का रस था। कहते हैं कि द्वारका के महलों में आज भी यदि कोई सच्चे मन से कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों में, हवा के झोंकों में और मंदिर की घंटियों में एक ही ध्वनि सुनाई देती है, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। श्री कृष्ण ने जगत को सिखाया कि रुक्मिणी होना सौभाग्य है, परंतु राधा होना महाभाव है। और रुक्मणी जी ने जगत को सिखाया कि जब हम अपनी ईर्ष्या और अहंकार को त्याग कर अपने प्रियतम के प्रिय को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हमारा प्रेम पूर्ण होता है। मनुष्य के जीवन में एक प्रश्न बार बार उठता है, हमें ईश्वर का पूर्ण प्रेम क्यों नहीं मिल पाता? इस प्रश्न का उत्तर हमें राधा रानी के चरित्र से प्राप्त होता है। श्री राधा का जीवन सिखाता है कि जब तक मैं शेष है तब तक पूर्ण मिलन संभव नहीं। राधा ने अपने अस्तित्व से मैं को मिटा दिया और तभी वे श्री कृष्ण को पा सकीं। परंतु जब हम राधा की चर्चा करते हैं तो यह मान लेना कि रुक्मणी का स्थान उनसे कम है, यह भी एक अधूरा सत्य है। राधा यदि भाव है तो रुक्मणी निष्ठा है, राधा प्रेम की ऊंचाई है और रुक्मणी प्रेम की स्थिरता। एक बार द्वारका में तुलादान का प्रसंग आया। श्री कृष्ण ने स्वयं को तराजू पर बैठाया और कहा, जो मुझे तौल सके वही मुझे पाए। सत्यभामा, जो वैभव और अहंकार का प्रतीक थी, आगे आईं। उन्होंने अपने समस्त आभूषण, स्वर्ण, रत्न और वैभव तराजू के पल्ले में डाल दिए, परंतु आश्चर्य, श्री कृष्ण का पल्ला तनिक भी नहीं झुका। अहंकार कितना भी भारी हो, वह प्रेम से हल्का ही रहता है। सभा में मौन छा गया। तभी रुक्मणी आगे बढ़ी। उनके हाथ में ना स्वर्ण था ना आभूषण, उन्होंने केवल तुलसी का एक छोटा सा पत्ता लिया। उस पत्ते पर उन्होंने ना तो दिखावे से कृष्ण लिखा, ना किसी को दिखाने के लिए मंत्र पढ़ा। उन्होंने मन ही मन राधा नाम का स्मरण किया और उस तुलसी पत्र को पूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। जैसे ही वह पत्ता तराजू पर रखा गया, पल्ला झुक गया। सभा स्तब्ध रह गई। यह केवल तुलादान नहीं था, यह रुक्मणी जी की आंतरिक विजय थी। इस प्रसंग ने सिद्ध कर दिया कि रुक्मणी जी ने राधा भाव को स्वीकार कर लिया था। जिस क्षण उन्होंने ईर्ष्या को त्याग दिया, जिस क्षण उन्होंने राधा के प्रेम को तुलसी पत्र में धारण किया, उसी क्षण उन्होंने कृष्ण को पूर्ण रूप से पा लिया। क्या रुक्मणी को ईर्ष्या हुई? हाँ, एक पत्नी के रूप में हुई, पर क्या वह ईर्ष्या अंत तक रही? नहीं, वही ईर्ष्या उनकी गुरु बनी, वही पीड़ा उन्हें राधा की महानता तक ले गई। सत्य यह है, राधा वह आदर्श है जिन्हें श्री कृष्ण चाहते हैं और रुक्मणी वह आदर्श है जिन्हें श्री कृष्ण स्वीकारते हैं। राधा प्रेम की वह अग्नि है जो विरह में जलाती है और रुक्मणी वह शीतल जल है जो सेवा से शांत करती है। श्री कृष्ण को दोनों की आवश्यकता है। आज जब हम राधे कृष्ण कहते हैं तो उसमें रुक्मणी स्वतः समाहित होती है, क्योंकि राधा श्री कृष्ण का हृदय है और रुक्मणी उनका वैभव।
हृदय के बिना वैभव व्यर्थ है और वैभव के बिना संसार नहीं चलता। इसलिए रुक्मणी जी की ईर्ष्या उनका दोष नहीं थी, वह श्री कृष्ण की लीला थी। उसी लीला ने उन्हें राधा के प्रेम का दर्शन कराया और अंततः उन्हें द्वारका की महारानी से वृंदावन के भाव तक पहुंचा दिया। मित्रों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। यदि कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ऐसे ही भावपूर्ण कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका स्नेह और समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।